दुख होता है। दुख क्यों होता है? क्योंकि दुश्मन वो होना चाहिए जिसका लेवल हो। जैसे अपना लड़े तो मज़ा भी आए, ज़ोर भी लगे। इंडिया ने तासुर ये दिया कि वो सुपर पावर है। यहाँ पे भोले भाले पाकिस्तानियों ने मान भी लिया, और उन्होंने जिस तरह उसको दिखाया तो बंदे को यकीन भी आता है कि यार $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है, वाइट ब्लैक भी तकरीबन इतनी की है, इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है, इतना बड़ा आईटी सेटअप है, राफेल तैयारे हैं, जंगी सामान बहुत ज़्यादा है, S-400 डिफेंस सिस्टम है। तो बंदा इस वक्त घबराता तो है। दुनिया के अंदर इनके मरासिम हैं, डोनाल्ड ट्रंप इनको वेलकम करता है, डोनाल्ड ट्रंप इनके पास आता है, हर प्रेसिडेंट से इनकी बनती है। लेकिन जो कुत्ते वाली अभी इंडिया की हो रही है वो कोई भी पंडित प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। यकीन जाने, मैंने 2 साल 2.5 साल जितने तज्जिए सुने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम क्रिटिक ही करते रहे कि जनाब इंडियन स्टेट क्राफ्ट इतना आगे चला गया है, जयशंकर दुनिया भर में तल्लुकात बना रहे हैं इंडिया के, मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कैसे लोगों ने इंडिया को अबेंडन किया। इंडिया ने अनाउंस किया कि हम बहुत बड़ा एक वक्फ बना रहे हैं जो दुनिया के मुल्कों में जाएगा और बताएगा पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, दीज ब्लडी पाकिस्तानीज दहशत फैला रहे हैं। ये शशि थरूर अमेरिका के जो वर्ल्ड सुपर पावर है, ही वॉज द लीड द फ्रंट फेस। मतलब कि वो बीजेपी अकाउंट शशि थरूर की तारीफ कर रहे थे जो उसको मेरा ख्याल है काफर समझते हैं, इतना उसे नफरत करते हैं वो काफर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ के उसको अपने में से नहीं मानते। तो वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं मिला। शशि थरूर साहब NRIs को लेक्चर दे के हंसी मजाक करके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करके आ गए। यहाँ पे मोदी साहब आग बगोले हुए हैं, कभी कहते हैं हम कश्मीर ले लेंगे। उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाकर हिंदू पंडित को मिलता है, उससे कोई मंत्र तंत्र सीखता है, तो पंडित आगे से कहता है तुम्हें मैंने मंत्र सिखा दिए, जवाब में तुम मुझे कश्मीर लेके दो। वो तुमने लेके कहाँ जाना है कश्मीर? ठीक है। तो इंडिया की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बहुत ही खस्ता हो रही है। इंडिया को एंटरटेन कौन कर रहा है? मुख्तलिफ अफ्रीकन नेशन स्टेट्स जहाँ पे लार्ज इंडियन डायस्पोरा है। एक्चुअली अगर आप एनालाइज करें इंडिया ने अपने वक्फ कहाँ भेजे, वो वहाँ भेजे हैं और उन लोगों को एड्रेस किया जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा ज़्यादा है। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस को अपीज़ कर रही है, जंग के मसल्स फ्लेक्स करके वोट लेने का मंसूबा है। इतना सिक और घटिया माइंडसेट बीजेपी की सरकार का है कि वो इनोसेंट पाकिस्तानियों को शहीद और इनोसेंट इंडियन लोगों को गुमराह करके उनकी जानें ले रही है। उनको इस चीज़ का चैन नहीं था कि 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों का, कई सिखों का, कई जैन और बुद्ध लोगों का उन्होंने अपने मुल्क में सत्यानाश कर दिया है कि अब वो उनको और उनकी अटेंशन पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड, यानी ये तो नक्शा है इंडिया का कि उनकी क्या कुत्तेहाली हो रही है। पाकिस्तान एक मुल्क जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, आमरीत है। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जेल में है। मुल्क डिफ़ॉल्ट के नहज पे खड़ा हुआ है। आप वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज ए एग्रीकल्चर इकॉनमी, बिजली आपकी महंगी हुई जा रही है, पेट्रोल आपका महंगा हुई जा रहा है, IMF के आप तरले ले रहे हैं लोन के लिए, उसको दुनिया वेलकम कर रही है। हम चाइना जाते हैं, वहाँ हमारे मुज़ाकरात होते हैं, टर्की जाते हैं वहाँ होते हैं, अज़रबैजान जाते हैं वहाँ होते हैं, ईरान जाते हैं वहाँ मामला ठीक होते हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मिल के चाइना जाते हैं वहाँ मामला ठीक हो जाते हैं। अजीब बात नहीं है कि पाकिस्तान जब शायद 71 के बाद सबसे अपनी कमज़ोर पोजीशन में था कि दुनिया कह रही नहीं पाकिस्तान ठीक है, असी उधर हाल है, इसका इख्तियार किसी के पास नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी रज़ा है। इस वक्त अफ़गानिस्तान ने अनाउंस किया है एक पुलिस पासिंग आउट परेड में कि तालिबान के अमीर ने कहा है और उन्होंने ये पैगाम दिया अपनी पुलिस को कि जनाब ये जो दहशतगर्द एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, ये दुरुस्त नहीं है, ये जिहाद की शक्ल नहीं है। यानी जो ख्वारिज हमारी ISPR कहती है TTP को, वो तो गए वाड़, साथ ही साथ BLA भी गया वाड़, क्योंकि BLA पनाह लेते हैं अफ़गानिस्तान में और सिस्तान इलाके ईरान में। तो उन्होंने भी सिग्नल दे दिया कि जनाब अब हम अपने मरासिम पाकिस्तान से ठीक कर रहे हैं। चाइना ने कह दिया है दोनों को बुला के तो ज़रा आप भी देख लें अपना। तो अब आपको क्रैकडाउन नज़र आएगा, डंडा दिया जाएगा इनको।
साथ ही साथ हम ईरान भी गए और उनके साथ हमने बहाना ये बनाया कि जनाब क्योंकि मुहर्रम के महीने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म करने ईरान इराक जाना होता है, तो हम एक 24 आवर हॉटलाइन भी बनाते हैं, बॉर्डर भी खोलते हैं, आपके साथ मामला भी ठीक करते हैं। लेकिन दर हकीकत BLA को देना था पैगाम कि जनाब, क्योंकि BLA का बाय द वे प्रॉब्लम जो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान बलूचिस्तान में नहीं है, वो सिस्तान में भी है जो ईरान के अंदर है। वो कोई मसला नहीं, यहाँ से हम तुनेंगे, वहाँ से तुम तुनो, तो तबीयतें हो जानी सबकी सेट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जंग के दौरान पाकिस्तान का लोन मिला है, अप्रूव हुआ है, इससे ज़्यादा बड़ी मोहर नहीं हो सकती और इंडिया के मुंह पे कालक नहीं हो सकती कि जनाब पाकिस्तान की इकॉनमी को रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन द मिडल ऑफ वॉर ट्रस्ट किया गया है। यानी कि इंडिया की थ्रेट परसेप्शन ज़ीरो, ये थ्रेट ही कोई नहीं है पाकिस्तान के लिए। और मैं इंडिया का और मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये जंग करके उन्होंने हमें 5th जनरेशन फाइटर भी चाइना से दिलवा दिया। ये उनकी बदौलत है, साडा कोई कमाल नहीं। उन्होंने जंग की, हमारी आला परफॉर्मेंस हुई, चाइना ने कहा वेरी गुड, तुमने मेरी कंपनी के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शेयर्स बढ़वा दिए, ए लो जी अगले जहाज। दिस इज़ द रियलिटी, हमें एक्सेप्ट करनी होगी। लेकिन इन सारी बर्तरियों के ऊपर हमें एक चीज़ समझनी होगी एज पाकिस्तानीज़, जब बाहर से हमला आएगा हम एक नेशन स्टेट हैं, लेकिन इंटरनली जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना होगा। जो मकबूजा कश्मीर से कश्मीरी हिजरत करके आज़ाद कश्मीर में आए थे, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि जो आपने वादा किया था हमारी अलाउंस में इंक्रीज़ का वो करें, जो आपने फ़ंड्स एलोकेट करने थे हमारे रिहेबिलिटेशन और हाउसिंग के लिए वो एलोकेट करें। और कंटिन्यूसली तकरीबन 2 डेकेड से ये नहीं हो रहा। हमें उनको मनाना होगा, हमें मॉडल स्टेट बनना है एज़ फार एज़ ह्यूमन राइट्स आर कंसर्न। हमें तफरीक करनी है दहशतगर्द और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स में, और वो सिर्फ तब हो सकती है कि जब हम खुले दिल से तनकीद बर्दाश्त करें। हमने देखा कि PTI ने सियासी तौर पे तनकीद की मिलिट्री के रोल पे, उन पे जाबराना क्रैकडाउन हुआ। और इस वक्त मुझे इतने दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह मीडिया बातें घुमा रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, अफसोस हुआ। मुझे इमरान खान साहब की पॉलिसी से बहुत इख्तलाफ है, लेकिन उनका मौक़िफ़ कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में होनी चाहिए, मुझे उससे इत्तेफाक है। लेकिन इसके साथ जो भी खड़ा होगा मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। हम कोशिश करेंगे उसके लिए हक़ की आवाज़ बुलंद करें। पिछले 6-7 दिनों से मार्केट गर्म की गई है हर की तरफ से कि जनाब इमरान खान की डील हो सकती है, होगी कि नहीं होगी। डील उन्हीं 2 चीज़ों पे फंसती है जहाँ पे पिछले 2 साल से फंस रही है। नंबर 1, 9 मई की माफ़ी मांगो। इमरान खान से नहीं, माफ़ी वो मांगे जिन्होंने CCTV फुटेजेस गायब किए 9 मई के। नंबर 2, सिस्टम को चलने दो, उसमें 26वीं आईनी तरमीम, SIFC मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं। उनका नहीं, इधर ही बात फंसती है। जो नफ़रत PTI और बखसूस इमरान खान की नज़र आ रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, उसकी एक ही वजह अब समझ आती है। PMLN और PPP जब पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किए जाते थे कि जनाब अब दे विल नेवर कम बैक इनटू पावर, तो दोबारा डील बना के आ जाते थे। तो इस्टेब्लिशमेंट को समझ आएगी, ठीक है यार ये सौदेबाज लोग हैं, सौदा करके आ जाते हैं, सौदा करके चले जाते हैं, वी कैन वर्क विद देम, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन 2 साल हो गए इमरान खान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो 2 मेन हदफ नहीं मान रहे। तो जब तक ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इनका और इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ होते नज़र नहीं आता। हाँ, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चेंज हो, अगली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि ये तसलसल है। ज़ाहिर है कोई मरते दम तक तो चीफ रहा नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अभी फ़िलहाल ये लग रहा है कि 5 साल का टेन्योर है, उसके बाद एक्सटेंशन की ऑप्शन मौजूद है, तो ये 10 साल का टेन्योर हो सकता है। तो PTI एज अ जमात अगर ये सफरिंग बर्दाश्त कर सकती है तो देयर इज़ अ टाइम ये चीज़ चेंज होगी। वेट करना होता है आपको पॉलिटिक्स के अंदर। अगर पाकिस्तान में आपने ड्रग्स प्रोक्योर करने हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है कौन सी रिहा फैसिलिटीज़ आपके लिए सस्ती हैं या महंगी है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिए। अगर आपने पता करना है पाकिस्तान पुलिस का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग पेडलर्स, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। पूरा पाकिस्तान ही कवर हो गया, तो खुदा के वास्ते ये डॉक्यूमेंट्री देखें।
लेकिन इमरान खान साहब का ये प्रिंसिपल मौक़िफ़, ये सख्ती उनकी पार्टी के लिए मेजर फाइट की वजह बन गई है। इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो गई हैं, बीच में फैक्शंस बन गए हैं, और ये नेचुरल है। अगर आप मुशर्रफ दौर में PMLN का तोड़ देखें, कैसे पार्टी को तोड़ा गया, तो वो यही टूल था कि जनाब इतना स्क्वीज़ कर दो PMLN के लिए दुनिया, ये मजबूर हो जाए। और रियलिटी ये है कि बार बार जब अली मीन गंडापुर साहब, कई और लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज समझे जाते हैं, वो इमरान खान से डील लेके आते हैं, तो वो जब रिफ्यूज़ करते हैं या डील करते हुए ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उनके आगे पीछे घेरा तंग होता जाता है। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि जो बंदा ये हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता वो हट जाए, लेट द नेक्स्ट पर्सन कम, और हम करेंगे स्ट्रीट वाइज एहतजाज। 5 से 6 दिन में मेरी पॉलिटिकल जमात मुझे रद्द अमल बना के देगी और हम उस पर चलेंगे, एंड दैट इज़ द ओनली वे। यानी कि PTI का टफ़ टाइम अब मज़ीद टफ़ हो रहा है, और आने वाले दिनों में जितनी गर्मी है, क्या PTI इतने नंबर्स ले पाएगी? क्या इस प्रोटेस्ट के तहत वो स्टेट को मजबूर कर पाएगी कि इमरान खान के केसेस की सुनवाई हो जाए? क्योंकि देखें, अभी इमरान खान साहब के एक केस की सुनवाई चंद दिन पहले हुई थी, नहीं हो सकी। वजह ये दी गई कि जनाब वो हम केस को शामिल करना भूल गए रीडिंग लिस्ट में। अब उसकी 5 तारीख डेट सेट की गई है। उस 5 तारीख के डेट सेट करने का मतलब है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बकौल कि इमरान खान साहब को बेल हो जाएगी। इसको PTI वालों ने कुछ चलाना शुरू कर दिया, जनाब इमरान खान साहब रिलीज़ हो जाएंगे 5 को। ऐसे नहीं है। अगर इमरान साहब की इस केस में बेल होगी तो पीछे 100 मुकदमे और तैयार है जिसमें उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा फिर से। इमरान खान साहब जेल से बाहर तब ही आएंगे जब उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई डील हो जाए, या फिर इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसला कर ले कि अब इमरान खान साहब को हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा। इतना ओवरवेलमिंग प्रेशर है हमारे ऊपर, क्योंकि ये जो मकबूलियत पाकिस्तान एज अ स्टेट हासिल कर रहा है दुनिया भर में, इससे इमरान खान के मुकदमे को एक्चुअली नुकसान होता है। अगर आपको देखें ना, हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इंडिया में जमहूरियत है। ट्रंप ने कह दिया ये दोनों मुल्क बराबर हैं, दुनिया ने कह दिया दोनों मुल्क बराबर हैं। तो एक डिक्टेटोरियल स्टाइल डेमोक्रेसी को और एक जमहूरियत को उन्होंने बराबर ठहरा दिया। तो प्रोग्राम इमरान खान का भी बढ़ता है इसके अंदर। मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान जो हैं वो इंडिया से कोई कोरिलेशन बनाते हैं या वो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान पे हमला करके जीते ताकि दुनिया का प्रेशर है, नो, बट ये बाय प्रोडक्ट है। इफ़ वन थिंग इज़ ट्रू द अदर बिकम्स ऑटोमेटिकली ट्रू। अगर आपके अफगानिस्तान से मरासिम ठीक हो रहे हैं, चाइना से बेहतर हो रहे हैं, ईरान से ठीक हो रहे हैं, टर्की से, अज़रबैजान से, दुनिया भर में आपका डंका बज रहा है, तो ये बाय प्रोडक्ट है, इट्स रियलिटी। और इमरान खान साहब की मकबूलियत को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ती कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है जंग में, एयरफोर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है जंग के अंदर, हमें नए जंगी तैयारे मिल रहे हैं, उनकी मकबूलियत वहीं पे कायम रहेगी। लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेशर की उम्मीद थी वो तो नहीं आ रहा। इसी वजह से इमरान खान साहब ने कहा कि हमें इंटरनल एजिटेशन करनी होगी, क्योंकि बाहर से अब मदद नहीं आएगी। और मैं तो समझता हूँ बाहर से मदद लेनी भी नहीं चाहिए थी, वरना आपके ऊपर वो मोहर लग जाता कि जिसने अमेरिका को ललकारा था, अमेरिका की मदद से ही दोबारा इक़्तिदार में आया। रियलिटी है। अभी सरकार को अपील की जा रही है क्लरिक्स की तरफ से कि जनाब चाइल्ड मैरिज बिल पे प्रेसिडेंट साइन मत करें, कि शरई तौर पे ये जायज़ नहीं है, कि CII को रेफ़र किया जाए मैटर। हालांकि CII ने डिसीजन दिया हुआ है कि आप एज तयन कर सकते हैं कि कब बच्चे की शादी हो सकती है, लेकिन शरई तौर पे हम सबको पता है कि प्यूबर्टी हिट करना शर्त होती है शादी की, और उससे भी बड़ी शर्त होती है रजामंदी। रजामंदी इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ निकाह, कि मियाँ बीवी की रजामंदी हो, और मर्द और औरत के वालदैन की भी रजामंदी, और औरत के बिलखसूस। स्पेसिफिक शरई मसाइल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस पर कई लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप इंजीनियर की वीडियो देखते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद की देखते हैं, कई लोगों की देखते हैं, थ्रू आउट मुस्लिम हिस्ट्री बनता रहा है। इसके ऊपर शेरी रमान वगैरह साहिबा ने कहा कि जी अंडर 18 जो मैरिज होता है वो रेप होता है, यानी उन्होंने बहुत सख्त एक साथ तोहमत गुनाह लगा दिया, ज़िना बिन जबर। इसके ऊपर सरप्राइजिंग एलाय राइट विंग का बना एमुल वली खान। एमुल वली खान साहब ने फरमाया कि जनाब शरई तौर पे हमारा रिलीजन बहुत लिबरल है, और बाकी मज़हब को देखते हुए, दुनिया के उनका एहतराम करते हुए, हमारे जैसा दीन है ही किसी का नहीं इतना लिबरल, जो जहाँ पे मर्द और औरत की रजामंदी पूछी जाती है। ये तो रियलिटी है। हमने देखा कि किस तरह बाकी मज़हबों के अंदर, स्पेशली हिंदुज़म में, औरत की तो हैसियत ही कोई नहीं थी, औकात ही कोई नहीं थी। ये तो पद्मावत टाइप स्टूपिड मूवीज़ बना के ये दिखाते हैं कि हमारी रानियाँ महारानियाँ ऐसे थी। ये तो सारी उम्र औरतों के एवज़ पैसे लेके शादियाँ करते रहे। जहेज़ इनका ना दिए इनकी शादियाँ नहीं होती। मसलन के
कई फिल्में बन चुकी हैं इस मौजू के ऊपर कि जनाब कि अगर ये नई स्कूटी ना ली तो अगले रिश्ता नहीं देंगे। ये नॉनसेंस चल रही है वहाँ। तो इस्लाम उसका तो बहुत अच्छा है। हाँ, हमने उस चीज़ को अब्यूज़ किया हुआ है, लोगों की जबरन शादियाँ करवा देते हैं, वो गलत है। और एमल वली खान साहब ने कहा कि जनाब बिल्कुल केसेस मौजूद है जबरन शादी के, आप उसको रोकें, आप पूरी चीज़ को गलत नहीं कह सकते। तो हम भी इसे इत्तेफाक करते हैं कि जनाब बिल्कुल जबरन शादी रुकनी चाहिए। बिल्कुल अगर बच्ची की रजामंदी नहीं है शादी करने के लिए, शादी नहीं हो सकती, वो निकाह हराम हो जाता है। ये तो हर उलेमा का फतवा है। तो सरकार को चाहिए कि दीन में इस तरह इंटरफेयर मत करे। फिर लोग हमसे कहते हैं कि जी पाकिस्तान इस्लामिक रियासत है कि नहीं, ऐसे कानून होंगे तो हम कैसे कहते हैं इस्लामिक रियासत है। और ये एक फंडामेंटल राइट है। एक और सेंस में हम इसको देखते हैं, पूरी दुनिया में एज ऑफ कंसेंट डिफरेंट है। अमेरिका में 18 इज़ दी एज जिसके बाद आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन 21 साल उम्र के बाद आप शराब पी सकते हो। उनकी स्टेट ने आर्बिट्ररीली डिटरमिन किया हुआ है। एज ऑफ कंसेंट फ्रांस में 14 साल है, पूरे यूरोप में डिफरेंट है। अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स में एज ऑफ कंसेंट डिफरेंट, इसके बाद मर्द और औरत रिश्ता कायम कर सकते हैं। उनका खैर निकाह कॉन्सेप्ट नहीं है, निकाह के बगैर भी कायम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को क्या चढ़ी है कि वो 18 साल ही करें, हालांकि शरई तौर पे हमारा बड़ा क्लियर है इस पर कि जनाब जब प्यूबर्टी हिट होती है तब आपने ये मामला अपने चलाने होते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लोकली हो रही है। अक्सर औकात कई बिल्स हमारे जो इनहेरेंटली हमारी सोसाइटी के मॉरल फैब्रिक को अफेक्ट करते हैं, वो खामोशी से पास कर दिए जाते हैं। और जो सिचुएशन करंटली पाकिस्तान में बनी हुई, तो किसी को ज़्यादा परवाह भी नहीं है इस बिल की, लेकिन इस पर फोकस करना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हमारे इस्लामाबाद कैपिटल में ऑफ दी सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सेंटर मुश्ताक, जो मैं समझता हूँ एक ईमानदार तगड़े आदमी है, जिहादी माइंडसेट वाले आदमी है कि वो हर किसी टक्कर देने को तैयार हैं कानून की बाउंड्री के अंदर। उनको, उनके फैमिली वालों को, उनके साथियों को अरेस्ट कर दिया गया है क्योंकि वो यकजहती शो करते फ़लस्तीन के लोगों के साथ। और उनकी तारीख रखी गई है 7 की पेशी की, यानी कि ईद उनकी उन्होंने जेल में करानी है। मैंने आपको कहा ना कि इंटरनेशनली हमला होगा, वी आर विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो हमले आप पाकिस्तान के अंदर करेंगे हम आपके साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हम जुल्म का साथ नहीं दे सकते। ऑपरेशन सिंदूर एक जुल्म था, ज़्यादती थी, हम अपने स्टेट के साथ हैं। लेकिन जो आप पीटीआई के साथ कर रहे हैं, सेंटर मुश्ताक के साथ कर रहे हैं, बलोच राइट्स मूवमेंट्स के साथ कर रहे हैं, केपी की राइट्स मूवमेंट्स के साथ कर रहे हैं, सिंध के अंदर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर गोलियां चला रहे हैं, हम आपका कैसे साथ दे सकते हैं? आप कोई शरई असूल बता दें जिसके तहत हम ये आपका साथ दे सकें? नहीं। हाँ, स्टेट क्या हरकत कर रही है, हर चीज़ को इकट्ठे क्लम्प कर रही है और उसको अपनी वॉर विक्ट्री के पीछे छुपा रही है, लेकिन ये छुपेगी नहीं। ये जदीद दौर है। मैंने आपको कहा, और ये तो पीटीआई के हार्शेस्ट क्रिटिक भी मानते हैं कि जंग जीतने के बावजूद पीटीआई की मकबूलियत तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवामुन नास स्टूपिड नहीं है। दे नो कि किस वक्त किसका साथ देना है। मुल्क की सालमियत पाकिस्तान आर्मी के साथ है, इंडिया के इंटरसेंट पे जाते हैं। इंटरनली आर्मी इज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। हमें अब ये न्यू नॉर्मल डिफ़ाइन करना होगा कि हम कब कब हक, सच और इंसाफ के साथ हैं। ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें तो जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान को बहुत डेप्थ मिल रही है। उस डेप्थ का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना से अपना ट्रेड बहाल करें, CPEC को दोबारा बनाएं ताकि हमारी इकोनॉमिक बहाली हो सके। इंटरेस्टिंगली इनफ, इस इकोनॉमिक बहाली का कोई ताल्लुक नहीं है तसलसुल डेमोक्रेसी से। अगली हुकूमत भी आएगी तो ये मॉडल सेंस बनाता है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। जो इंडिया को शिकस्त हमने दे दी है, उसके बाद हमारा बनता है कि हम एक इकोनॉमिक विक्ट्री की तरफ अब मूव करें, ताकि हम जदीद से जदीद असला ले सकें और एक ही दफ़ा इंडिया को न्यूट्रलाइज करें। जो हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं उनके राइट्स इंश्योर करना भी हमारे स्टेट का फ़र्ज़ है। हमारी पिछली वीडियो में हमने अपील की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तो कुछ लोगों ने कहा था कि जनाब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से क्यों अपील कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? अगर आपको आज शेर हमला करता है तो आपके दिफा का जो मैकेनिज़्म है, चाहे वो इकोनॉमिक शेर हो, चाहे वो मिलिट्री शेर हो, चाहे वो चोरी की शक्ल में शेर हो, तो आपके दिफा का मैकेनिज़्म हकीकी तौर पे आपकी आमिर डिक्टेटरशिप है। हम उन्हीं को अपील करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ को अपील करना बेमानी है, वो कुछ कर नहीं सकते। जंग हो रही थी तो वो स्विमिंग कर रहे थे, ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पावर कहाँ वेस्ट करती है।
सो आपके डे टू डे इश्यूज़ के लिए यू विल हैव टू अपील फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। मारंग बलोच कहती थी कि मैं जाके मुज़ाकरात करूँगी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, उसको पता है हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। पीटीएम कहती है कि यार ये पॉलिटिशियंस के हाथ में कुछ नहीं है, मिलिट्री आके हमसे बात करके वो ये करेगी कि ये नहीं करेगी। जब केपी में जरगे बैठते हैं तो वो कहते हैं मिलिट्री पर्सनल से बात करेंगे। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब आसिम मुनीर साहब को लेके कोयटा जा रहे हैं एक दिन के दौरे पे जरगे में शामिल होने, क्योंकि हम सबको पता है पावर एक्चुअली कहाँ पे है। हाँ वहाँ होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने लोगों का कत्ले आम तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना मेन टाइम में, तो आपको ये गेम उसी तरह खेलनी पड़ेगी। इसलिए तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि अगर बात करूंगा तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, क्योंकि पावर उनके पास है ना, बेमायनी है किसी और से बात करना, वक्त का ज़ाया है, लॉलीपॉप देने वाली बात है। और मैं आपको एक बड़ा मेरे नज़दीक अफसोस की बात है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर, क्योंकि मैं जमहूरियत का बिलीवर हूँ, जब स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशंस ना हो, मल्टीपल पार्टीज़ ना हो, तो वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी होता है। नून लीग की सियासत इतनी गिर गई है कि उनको आसिम मुनीर साहब की तस्वीरें लगानी पड़ती हैं अपने पोस्टर्स में, क्योंकि आसिम मुनीर साहब की मकबूलियत इस वक्त नून लीग से ज़्यादा है। तो ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है कि सियासी जमातों की ये पावर नहीं है। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। वेरिड इशूज़ हम कवर करते हैं, हम इंडिपेंडेंट चैनल हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के व्यूज़ की वजह से अब हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट और वसी हो रहा है, और इंशाल्लाह अब उसको हम डिपार्टमेंट की शक्ल दे के काम करेंगे ताकि हम आपको और स्टोरीज़ ला सकें। काइंडली लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री इंशाल्लाह इस वीकेंड तक आ जाएगी, तो प्लीज़ ज़रूर उसको देखें। हमने बड़ी मेहनत की है, हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री है इस तरह की, उसमें जो गलतियाँ आप हमें वो भी बताएं ताकि हम अपना काम इंशाल्लाह अप्रूव कर सकें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।